मैं इटावा के एक गांव में आया हूँ। यहाँ जो मेरे पास युवा जवान खड़े हैं, जो लड़के हैं, और एक बहुत बड़ी बात है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा देश की धड़कन है। मैं पूछूंगा, क्या नाम है? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी वापसी करेगी या कोई देश का नया चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नया चेहरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को तो लोग वो देख चुके ना 10 साल तक। 10 साल तक बीजेपी के संगे मतलब देख चुके क्या कैसा किया उन्होंने देश के 10 लिए। साल में रोजगार मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिला। ओबीसी एससी कौन सी कैटेगरी में हो आप लोग? हम तो एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, वोट बन गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कैसे देखते हो माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उनसे संतुष्ट हो? सर, प्रधानमंत्री की योजनाएं तो देश हित के लिए तो काम सही है, लेकिन मतलब जो ये इटावा क्षेत्र है ना, इसमें अखिलेश यादव मतलब यहाँ के अखिलेश यादव पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या है कि यहाँ पर बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है क्षेत्र में। बीजेपी सौतेला करती है क्योंकि नेताजी के कारण यहाँ पर कोई इटावा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मतलब विकास नहीं हो रहा है। यार, रोजगार आप लोगों को रोजगार मिलता है? नहीं सर, कोई नहीं रोजगार। हम लोग बाहर जाते हैं, नोएडा, दिल्ली ऐसे वगैरह, तो वहाँ पर कंपनियों में प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ का बीजेपी सरकार ने कहा था कि मैं बीजेपी और केंद्र सरकार में आई तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहीं 2 करोड़ रोजगार मिला किसी को? सर मुझे तो कुछ पता नहीं, कोई अभी तक कोई दिया नहीं हमारे गाँव में, तो ऐसा कोई किसी को जॉब नहीं मिली सरकारी। किसी को जॉब नहीं मिली? प्राइवेट जॉब के लिए बाहर जाते हो? सर जाना पड़ेगा, मजबूरी है सर, खेती नहीं करते हो जॉब? सर मैं इसमें रेवाड़ी, हरियाणा। देखो, ये यूपी इटावा के जो छात्र हैं, ये जो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बाहर जब दूसरे प्रांतों में जाते। क्या नाम है? सचिन कुमार। कैसे देखते हो बीजेपी सरकार से, आप संतुष्ट हो? जी नहीं। क्यों? उसका काम कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब रोजगार की समस्या? रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या। रोजगार मिला आपको? नहीं मिला? नहीं मिला। रोजगार के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हो? गुजरात में। गुजरात में गुजरात में नौकरी के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। यहाँ कोई रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। बोल बेटा। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सब कौन? एससी ओबीसी जनरल एससी समाज की आवाज। क्या मतलब 2024 में देश का प्रधानमंत्री चेहरा चेंज होगा या प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे? चेंज होगा। देखिए, कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा। क्या नाम है? रवि। रवि, कैसे देखते हो जो सरकार चल रही है, यहाँ योगी जी हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, दोनों लोगों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो अब तो आप दद्दा पे खुश दिल है। यहाँ तो सब बेकार है। जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो मौजूदार आदमी है। वो भी बहु नहीं मिलते, 4 दिन मिल जात और बैठे ही रहो। कोई रोजगार ही नहीं हो। पहले तो ठेका चंद वहां में काम करते रहते करे। अच्छा। अब तो चिनाई कर रहे अपने, कहूँ मिल जा तो मिल जा, 4 दिन करे 10 दिन बैठ। सरकार बदलेगी या बीजेपी वापसी के तीसरी बार बदलना चाहिए। अब तो बदलना चाहिए। 10 साल बहुत हो गई। 10 साल बहुत हो गए। मेरे पास और भी युवा हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। जो छात्र हैं, इनसे क्वेश्चन करेंगे। क्या नाम है? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह, क्या करते हो? मजदूरी कहाँ करते हो? दिल्ली में। बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट भी है, नहीं भी है। कुछ ऐसे काम होते हैं गरीब आदमी का जो तो नहीं हो पाते हैं। कुछ क्या बोले उसमें, सब अपनी अपनी सरकार है। हम तो भाई गरीब आदमी है, कमाते खाते ना। बीजेपी से ज्यादा लाभ है ना, और कोई भी सरकार से ज्यादा लाभ है? कोई सरकार से लाभ नहीं है। कोई सरकार से बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि ये जो ऐसी समाज के लोग हैं, शायद कितनी पढ़ाई, कितनी शिक्षा कितनी है? BA फाइनल। आपकी शिक्षा? इंटर फाइनल। आपकी इंटर फाइनल। आपकी? +2 है। +2 12वीं। आपकी? स्कूल। एक बहुत बड़ी बात, अभी मैं 2 महीना पहले कोटा राजस्थान गया था, तो मैंने सर्वे किया था चैनल के माध्यम से। तो किसी भी गरीब किसान और मजदूर का बच्चा मुझे कोटा में तैयारी करते हुए नहीं मिला था। आखिर एक बहुत बड़ी बात है, क्या हम देश में रह के इनके साथ नाइंसाफी करते हैं? हमारे देश में समान शिक्षा की नीति होना चाहिए। चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे किसान का बच्चा हो, चाहे मजदूर, चाहे डीएम, चाहे नेता का बच्चा हो, जब तक एक टेबल पर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सच्चाई है। क्योंकि गरीबों के साथ, किसानों के साथ देश में सौतेला व्यवहार होता है। आप कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो ये है, सरकारी जॉब पे कोई भी
एससी वर्ग में से शायद नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है। नहीं हैं? नहीं, जिसके पास पैसा है वही नौकरी में जा रहा उन्हीं की है। नौकरी है, उन्हीं की नौकरी है। क्यों वो पढ़ा सकते हैं अपने हम बच्चों लोग ना को? पढ़ सकते ना पढ़ा सकते, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, खुद नहीं पढ़ पाएंगे। देश को ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा में समानता का अधिकार हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे किसान का बच्चा हो। जब बराबर शिक्षा होगी, तुम बेशक कहना कि मैं आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं जो शिक्षा जो प्राप्त कर सकें। और जिस दिन ये लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, आईएएस की कुर्सी पे आप नहीं होगे, ऐसे लोग होंगे। क्योंकि हमारे देश में समान शिक्षा का अधिकार नहीं है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे काम चलेगा, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है? ये मैं सच्चाई कहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मैं आज अधिकारी हूँ, पढ़ के अधिकारी बना हूँ, उनके पास पैसा था इसलिए वो पढ़ गए। इन लोगों के पास पैसा ही नहीं। ये कोचिंग तो बहुत बड़ी बात है, कोटा और चेन्नई में लेना, दिल्ली में लेना, इनके पास इतना पैसा नहीं कि ये जो प्राइवेट स्कूल की जो फीस चला सकें। ये सच्चाई है देश की। कुछ भी सरकार दावा करती रहे, कितना भी शिक्षा बजट सरकार खर्च करती रहे, लेकिन धरातल पे जो सच्चाई है, किसान, गरीब और मजदूरों के बच्चों के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।